जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज फिर से हम आपके सामने प्रस्तुत हैं एक्टिव पैसिव सीरीज के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश लेकर। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हम इस लेक्चर सीरीज के अंदर। अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ मैं आपको 2 या 3 लाइंस बता देता हूं जिससे आपके काफी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। मान लीजिए, अगर किसी प्रश्न की शुरुआत किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होती है, जिस प्रकार जैसे एक वाक्य है ओपन द डोर, तो इस वाक्य को बनाने के लिए हम 2 तरह से वाक्य बनाते हैं। अगर आप इसको ऑर्डर मानते हैं तो हम लिखते हैं यू आर ऑर्डर्ड, फिर इसके हम लगा के टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। अगर ये एक सजेशन है तो हम लिख सकते हैं यू आर सजेस्टेड टू ओपन द डोर, और अगर ये एक एडवाइस है तो हम लिख सकते हैं यू आर एडवाइज्ड टू ओपन द डोर। और यहीं पर अगर ये वाक्य दोस्तों लेट से बनता है, LET, तो हम ये लिख सकते हैं लेट ऑब्जेक्ट लगाकर द डोर बी ओपन। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार ऐसे बहुत ही आसान चीजों को यूज करके अभी हम वाक्य को बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार इन वाक्यों को शानदार तरीके से नस्ते नाबूद करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सेकंड ग्रेड टीचर में आया हुआ प्रश्न 2013 के अंदर, जैसे कि आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। देखिए, लिखा है प्लीज पोस्ट दिस लेटर। याद रखिएगा, अगर किसी वाक्य में प्लीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों? प्लीज दिया हुआ है, तो यह रिक्वेस्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? रिक्वेस्ट माना जाता है। तो इस वाक्य में हम बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लिखेंगे दोस्तों? यू आर रिक्वेस्टेड। फिर हम लगाएंगे टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं बचा हुआ वाक्य पूरा लिख सकते हैं। देखिएगा, 4 ऑप्शन। कितने भाई? 4 ऑप्शन। पहला लिखा हुआ है दिस लेटर मे बी पोस्टेड। भाई देखो, पूरे वाक्य में कहीं मे है क्या? नहीं, तो हम नहीं लगाएंगे। दूसरे वाक्य में लिखा हुआ है दोस्तों मस्ट, क्या कहीं पर है क्या? नहीं, तो हम इसको भी नहीं लिखेंगे। जी हाँ, तीसरा ऑप्शन मुझे लग रहा है कि हमारे काम का है। ये लिखा हुआ है यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया शानदार आंसर है। फोर्थ भी देख लेते हैं, दिस लेटर में बी पोस्टेड। जी हाँ, देखिएगा यहां पर कोई भी मॉडल का यूज नहीं हुआ है, तो इस प्रकार हमारा डायरेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? फर्स्ट का थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। जी हाँ, देखिएगा जिसका आंसर फर्स्ट का थर्ड आया लिख के बता दो बस। जय हिंद सर। आइए प्रश्न संख्या 2, लिखा है वन ऑफ द बॉयज। देखिए, वन ऑफ द बॉयज, अगर वाक्य में वन होता है केवल, जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? वन होता है तो वो अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? अनइंपॉर्टेंट या अनडिजायर्ड या फिर अननोन सब्जेक्ट होता है, और उसको यूज नहीं करते। लेकिन यहां वन नहीं, यहां दोस्तों क्या है? वन ऑफ द बॉयज। वन ऑफ द बॉयज, तो जी हाँ, इसका ऑब्जेक्ट में बाय लगा का प्रयोग होगा। जी हाँ, देखिए, और यहां पर क्या है? सेव्ड लगा हुआ है, तो ये क्या है दोस्तों? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वाक्य में दोस्तों हम लगाएंगे क्या? वॉज और वर, और इसी के साथ हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ प्यारे बच्चों, देखिएगा सेकंड ग्रेड का आया प्रश्न 2011 को, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लगा दीजिए वॉज वर। देखिए, हिज सन जो ऑब्जेक्ट है, यहां बनेगा सब्जेक्ट, हिज सन। फिर हम लगाएंगे वॉज, और फिर हम लिखेंगे सेव्ड की थर्ड फॉर्म, सेव्ड। देखिए, यहां पर भी है, यहां पर भी है, बट यहां पर बीइंग है तो इसको काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। फर्स्ट और सेकंड की लड़ाई है, और स्टार्टिंग में वाक्य के फर्स्ट में ही मैंने बता दिया था, क्योंकि वन ऑफ द बॉयज एक निश्चित सब्जेक्ट है, मतलब डेफिनेट सब्जेक्ट है, तो दोस्तों इसको बाय लगाकर हम यूज करेंगे। जी हाँ, हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा सेकंड का दोस्तों? वन विल बी द करेक्ट आंसर। आप अपने दोस्तों को बोल दीजिए कि आज की क्लास मिस मत कर प्यारे, ठीक है? फटाफट आ जाओ। देखो भाई, फटाफट से क्लास के अंदर लाइव लोगों की संख्या बढ़ जानी चाहिए। कम से कम आज का टारगेट होना चाहिए 50 बच्चे स्टूडेंट में लाइव होनी चाहिए। अगर आप 100 पहुंचा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आइए क्वेश्चन संख्या 3 पर चलते हैं। लिखा है व्हाई डिड योर ब्रदर स्कोल्ड यू। आरपीएससी में ग्रेड जीके के एग्जाम में आया हुआ था 2016 में, मतलब जो लोग जीके की तैयारी कर रहे होते जीके एग्जाम के लिए, उनके लिए प्रश्न आया हुआ था व्हाई डिड योर ब्रदर स्कोल्ड यू। देखिए दोस्तों, डिड आ रहा है वाक्य में, तो हम लगाएंगे प्यारे बच्चों वॉज और वर। ठीक है, व्हाई डिड योर ब्रदर, तो यहां पर देखिए यू आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यू के हिसाब से वाक्य में क्या लगेगा दोस्तों? वर लगेगा। क्या लगेगा? वर लगेगा। और चूंकि WH से वाक्य स्टार्ट हुआ तो वाई लगाकर वर इसके जस्ट बाद में लगेगा। सबसे पहले अगर हम यहां तक पहुंच चुके हैं तो मात्र इन दोनों को चेक करें, अगर ये वाक्य में है तो अपना काम हो जाएगा। देखिए, वाई यू काट दीजिए, वाई वर ओके, वाई योर वर काट दीजिए, और वाई डिड काट दीजिए। मात्र इतना सा रूल। अभी तक तो मैंने एक्टिव पैसिव स्टार्ट भी नहीं किया था इसका, केवल बस ये देखा कि हाँ भाई पास्ट टेंस है, वॉज वर्ड लगाना है, और यू आ रहा है तो वर्ड लगा दो। उसी में हमारा आंसर आ गया, और आंसर क्या बन जाएगा? Why were you scolded by your brother? तो लिख दीजिएगा दोस्तों 3.2, that will be the correct answer। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है समन द फायर ब्रिगेड। फर्स्ट ग्रेड टीचर में एग्जाम में देखो, समन का मतलब होता है किसी चीज को बुलावा देना या किसी चीज को बुलाना। ठीक है, आके देखिए समन द फायर ब्रिगेड। अब मैंने आपको अभी बताया था कि ऐसे वाक्यों को आप किससे बना सकते हैं? लेट से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? लेट से।
लेट के बाद वाले वाक्य में आता है दोस्तों ऑब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको आप लिख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। लेट, ऑब्जेक्ट और बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, तो हम लगाएंगे लेट, ऑब्जेक्ट है हमारा फायर ब्रिगेड, इसके साथ द भी आएगा दोस्तों। लेट द फायर ब्रिगेड बी, और समन की थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा दोस्तों समन। ठीक है, देखिए कौन से ऑप्शन में दिखता है समन, नॉट है। Why should the fire brigade be called? That is not a correct answer. Let the fire brigade be summoned. जी हाँ, करेक्ट आंसर एग्जैक्ट आपको दिया हुआ है, तो आपका बन जाएगा 4 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या 4.3। जी हाँ दोस्तों, आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्लीज वॉक ऑन द राइट। 2011 में आया हुआ प्रश्न है, प्लीज वॉक ऑन द राइट। देखिए दोस्तों, यहां पर प्लीज आया वाक्य में अगर प्लीज आता है तो मात्र देखो एक प्रश्न पढ़ा 2 सेकंड में आंसर। 2 सेकंड में आंसर कैसे आपको पता लग गया कि यह क्या लगाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड। रुकना ही नहीं है दोस्तों, 5th का आंसर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो 4। कितने सेकंड में आंसर आया, 3 सेकंड में। कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। जी हाँ, देखिएगा प्लीज डू नॉट वॉक गलत है, प्लीज वॉक नॉट नाउ गलत है, वॉकिंग ऑन द राइट इज एडवाइजेबल, दैट इज नॉट अ करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 5th का 4। आइए अब देखिएगा, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट रूल आपका यहां पर फॉलो होगा। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, किसी एक आदमी को भी अपने प्रॉमिस को क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसको संभाल कर रखना चाहिए। जी हाँ, तो वन जो है इसमें बाय लगाकर हमें नहीं लिखना। आइए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिएगा वंस प्रॉमिस। वंस प्रॉमिस मतलब एक प्रॉमिस को हमें क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। तो हम वाक्य में देखिए, घबराइए मत, ऑप्शन में देखिए, बस आप देखिए शुड आ रहा है, शुड लगाएंगे। शुड के बाद क्या आएगा, मॉडल है, मॉडल है तो मॉडल में क्या लगता है दोस्तों बी, और कीप की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, केप्ट। पहले देखिए क्या शुड बी केप्ट एक से ज्यादा ऑप्शन में है क्या, फिर तो हम सोचेंगे। देखो वन शुड नॉट कीप अ प्रॉमिस काट दीजिए दोस्तों, कीपिंग अ प्रॉमिस काट दीजिए दोस्तों, प्रॉमिस शुड बी केप्ट हो सकता है, डू नॉट कीप अ प्रॉमिस। जी हाँ दोस्तों, तो करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 6 का, जी हाँ 0.3, दैट विल बी द राइट आंसर। घबराने का नहीं, बिल्कुल ऑब्जेक्ट को समझना है, ऑब्जेक्टिव्स को देखना है और डायरेक्ट क्लिक करना है आंसर में। आइए आरजेएस, जी हां जिसका था हमें इंतजार वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। इतने बढ़िया पेपर का प्रश्न आया है हमारे सामने, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज दोस्तों 2016 का। देखिएगा, सेंड दिस लेटर्स बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। भैया आपको सेंड करना है सेंड करना है तो लेट से वाक्य बनेगा। देखिएगा लेट, ऑब्जेक्ट क्या है, सेंड दीज लेटर्स, क्या लगाएंगे, सेंड दीज लेटर्स, सॉरी लेट दीज लेटर्स। हम लगाएंगे बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेक कीजिए है क्या किसी में, द लेटर्स आर सेंट काट दीजिए, द लेटर्स वर सेंट काट दीजिए, लेट दिस लेटर्स। देखिएगा ये रहा बी, इस वाले वाक्य में बी नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा दोस्तों 7 का 0.3। सबसे आसान तरीका है आंसर करने का। आइए दोस्तों, मतलब इतने बड़े एग्जाम के प्रश्न को आपने नस्ते नाबूद कर दिया 5 से 6 सेकंड, और क्या चाहिए, मतलब प्रभु की लीला अपरंपार है दोस्तों। आइए, समवन गेव हर अ बुलडॉग। देखिए समवन जो है एक अनइंपॉर्टेंट या अनवांटेड सब्जेक्ट में आता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। आइए, ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ए बुलडॉग, ए बुलडॉग। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट लगाएंगे, वॉज लिखेंगे। देखो कहां है, पहले इतने से फॉलो करो। शी वॉज गिवन अ बुलडॉग, देखिए a bulldog was given to her by someone, she has been given and she is being given a bulldog। देखिए is being काट दीजिए, has been काट दीजिए। अब 2 ऑप्शंस में लड़ाई है, फर्स्ट सेकंड। पहला, अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि देखो मैंने कहा someone को लगाने की जरूरत नहीं है, तो आंसर देखो हर से भी बन सकता है, हर का बनता है she, was were के साथ given, बिल्कुल सही है, a bulldog, ये भी एक करेक्ट आंसर दिख रहा है। 2 को देखते हैं, a bulldog was given to her by someone, ये दिखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया समवन जो है ये क्या है, अनइंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर 2 ना होकर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। ऐसे वाक्य आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये क्योंकि ये प्रश्न हमारे द्वारा बनाए गए आपके लिए ना। चलिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, जी हाँ आरजीएस में आया हुआ प्रश्न है। लेवल देखो, क्वेश्चन का नहीं, मेरा नहीं, आपका लेवल देखो कि क्या लेवल के प्रश्न आप सोल्व कर रहे हो यूं चुटकियों में। देखिए, दिस शॉप सेल्स बुक्स। जब भी ऐसे चीजें आती है कि ये दुकान यहां पर ये बेचा जाता है, ये बेचा जाता है, तो उनको भी बाय लगाकर नहीं लिखते। पहले देखो, आप तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, बुक्स है, बुक्स लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है,
क्या लगाएंगे, आर, बस यहां तक आओ, बुक्स आर, देखो सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सोल्ड। अब बताओ इनमें से कहीं लिखा है क्या, बुक्स आर सोल्ड इन दिस शॉप, बुक्स इज सेलिंग, सॉरी शॉप इज सेलिंग, बुक्स आर ऑन सेल, काट दीजिए। करेक्ट आंसर 9 का क्या बनेगा दोस्तों, 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 10 लिखा है, हाई कोर्ट में आया हुआ प्रश्न 2022 में लिखा, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, स्टार बना लो, स्टार, स्टार बाय राज सर भैया लिख दो इस पे, मैं कह रहा हूं छपेगा एग्जाम में पक्का, ठीक है। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, देखिए अब देखिए टू के बाद क्या आ रहा है, कॉल, मतलब टू के बाद भैया आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कहने कहीं पर हमारा रूल क्या कहता है भैया, टू के बाद बी लगाकर क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। पहले तो चेक करो कि इसमें टू के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें नहीं है, इसमें देखो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हटाओ, टू बी कॉल्ड और टू बी कॉल्ड, ये दो ऑप्शन है। आओ इनकी लड़ाई में देखते हैं कौन जीतेगा। देखो ही लाइक्स सर टू बी कॉल्ड बाय पीपल, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर, देखिए ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, तो ही ओके लाइक्स, अच्छा इसमें कोई चेंज नहीं करना, टू बी कॉल्ड सर, जी हां दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, दो बनेगा। कारण क्या है, देखो पीपल भी क्या था आपका अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आता है, लेकिन मैनी पीपल हो वो नहीं आता, सम पीपल हो वो भी नहीं आता, बस पीपल जरूर आता है। आइए प्रश्न संख्या 11, हाउसकीपर 2022 लेटेस्ट गवर्नमेंट एग्जाम दोस्तों, लेटेस्ट 9 जुलाई में, समवन टर्न्ड ऑन अ लाइट इन द हॉल एंड ओपन्ड द डोर, जी हां से चकरा देने वाला प्रश्न। देखिए दो वाक्य हैं, ठीक है, दो वाक्य हैं, दोनों ही पास्ट में है प्यारे दोस्तों, 4 ऑप्शन। पहला कहता है, a light in the hall was turned on and door was opened by someone, a light in the hall turned on and door opened, light was turned by someone and opened the door, the hall was lighted by someone and opened the door। अगर मैं बात करूं, देखो इन चारों क्वेश्चन में, चारों ऑप्शन में देखो टर्न्ड ऑन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, एंड यहां पर क्या लगा हुआ, एंड ओपन ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब दो सेकंड फॉर्म, मतलब 2 बार आएगा वॉज वर्ब, यहां पर आएगा क्योंकि 2 एक्शन साइमल्टेनियसली हैं। देखो यहां पर एक ऑप्शन है वॉज टर्न्ड एंड वॉज ओपन्ड, मतलब ये ठीक ठाक लग रहा है। इसमें देखो वॉज वर्ब नहीं है, काट दीजिए, इसमें है लेकिन दूसरे में नहीं है, काट दीजिए, इसमें है इसमें नहीं है, काट दीजिए। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 11 का 1 हो जाएगा, जी हाँ 1.1। जिन भी दोस्तों ने कल हमारी 111 प्रश्नों की क्लास नहीं देखी थी, आपको यहां पर पॉइंट पिन कर दिया गया है क्लास को, आप उसमें जाके देख लीजिएगा क्लास के एंड में। जी हाँ आइए प्रश्न संख्या 12 पर पढ़ते हैं। ये वीडियो में 2021 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही अच्छा लेवल का है। देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, देखिए देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, दोस्तों वाक्य में 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है, क्या है दोस्तों, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है तो दोस्तों हम 2 लगाकर बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आंसर ढूंढ के बता दो, आंसर ढूंढ के बता दो भैया। देयर हैज बीन नो फॉर्म टू गेट रिजेक्ट, देयर इज नो फॉर्म दैट वाज रिजेक्टेड, देयर वाज नो फॉर्म रिजेक्टेड एंड देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। जी हां करेक्ट आंसर बनता है 11 का 4। देखिए अच्छा 11 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए जान हाजिर। देखिए 12 कहता है पीपल विल सून फॉरगेट इट, पीपल विल सून फॉरगेट, होता है ना यार जिंदगी में, हम कहते हैं यार बहुत बुरा हुआ मेरा, मान लीजिए किसी के साथ ये हो गया वो हो गया, कोई बात नहीं यार, लोग भूल जाते हैं चीजें, क्या लोग भूल जाते हैं, लेट इट बी, पीपल विल सून फॉरगेट इट। आप बस क्या करो, अपने आप के ऊपर काम करो, अपनी तैयारी करो, अपने कार्य को इतना खतरनाक प्रचंड बना लो कि दुनिया ऐसे देखिए यार ये इंसान कहां निकल गया रॉकेट की जैसे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, वॉट एवर हैपेंस आगे बढ़ने का। तो पीपल विल सून फॉरगेट इट मतलब लोग जल्दी भूल जाएंगे। आइए लाइब्रेरियन में आया हुआ प्रश्न 2020 में देखिए, पीपल विल सून फॉरगेट इट, देखिए ऑब्जेक्ट है आपका इट और चूंकि वाक्य में है विल तो हम लगाएंगे बी। ढूंढो किसमें है, ढूंढो भैया ढूंढो किसमें है, पीपल विल बी फॉरगॉटन ना जीना, इट विल बी फॉरगेट बी है ही नहीं, इट विल सून बी, जी हाँ आया आंसर आया, 12 का आंसर आएगा क्या 1 2 3, जी हाँ थर्ड ऑप्शन। ठीक है दोस्तों प्रश्न संख्या 13 तो यार मैं बताऊं क्या, स्टेनोग्राफर में आया था 2011 में, लेकिन ये प्रश्न ना ऐसे देखते आंसर आएगा। देखो मैं प्रश्न बस देखूंगा आंसर बता दूंगा। हु को बदलते हैं सर बाय हुम में, किसमें बदलते हैं, बाय हुम। अब बताओ, आप बता दो मेरे को कहां है आंसर, बताओ। ये रहा पहला,
भाई दूसरी चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पूरे यूट्यूब पे पहली बार एक्टिव पैसिव को ऐसे सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूं, जो गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, यूं चुटकियों में सॉल्व होंगे, चुटकियों में। आओ दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 देखो। आहा, शट द डोर, एलडीसी में आया हुआ प्रश्न देखिए। शट द डोर क्या लिखेंगे? लेट लगाएंगे और द डोर लिखेंगे, लेट द डोर बी। शट की थर्ड फॉर्म दोस्तों प्यारे बच्चों शट ही होती है। मात्र एक प्रश्न, एक ऑप्शन, और वो भी कौन सा है आपका? 14 का फर्स्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दैट विल बी 14 का फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं। 2017 में सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न, प्लीज हेल्प मी। ओ, ये तो रिक्वेस्ट है। अगर ये रिक्वेस्ट है तो दोस्तों चार ऑप्शन, मैं आंसर क्यों बताऊं आप देखिए। यू वर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर बीइंग रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, एंड यू हैव बीन रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। दोस्तों आपकी झोली में डायरेक्ट करेक्ट आंसर यूं आएगा। भंडारा चल रहा है भयंकर, जितने भी कुछ भी हो यूं क्लिक होने चाहिए आंसर। देखो भैया, प्लीज आ रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड तो हम लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे तो यार एक बात बताऊंगा मैं आपको, एक ही वाक्य जिसमें यू आर रिक्वेस्टेड है, बाकी सब बेकार, हटा दो। करेक्ट आंसर क्या? 15 का 3। पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर रिक्वेस्टेड, टू लगा के क्या करेंगे? प्लीज का हटा देते हैं और हेल्प मी को लिख देते हैं। देखो, टू हेल्प मी बन गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16। याद रखें कि आज के प्रश्न जो हैं आपको ऑप्शन वाले प्रश्न कम मिलेंगे, इसके बाद में आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ, मैं कह रहा हूं आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। आइए प्रश्न संख्या 16 देखिए। प्लीज एंटर बाय दैट डोर। क्या लिखा है दोस्तों? प्लीज एंटर बाय दैट डोर। स्टेनोग्राफर में आया हुआ प्रश्न देखिए। प्लीज लगा हुआ है तो यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे। अरे यार, फिर से यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे तो फिर से आपको आंसर मिल गया। देखो, ही इज रिक्वेस्टेड नहीं, यू आर रिक्वेस्टेड। क्या? यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय दैट डोर। करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब हटा दो। 16 का बन जाएगा दोस्तों 2 आंसर। 17 देखिएगा। इट इज टाइम टू रिंग द बेल। देखिए दोस्तों प्यारे बच्चों, जब भी वाक्य में इट इज टाइम आ जाए, क्या जाए? इट इज टाइम, तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट, उसके पहले हम लगाते हैं फॉर। क्या लगाते हैं? फॉर, और टू के बाद लगाते हैं बी। क्या लगाते हैं? फॉर के बाद टू लगाकर बी। देखो, इट इज टाइम द बेल रिंग्स, काट दीजिए। इट इज बीइंग टाइम, हटा दीजिए। इट इज टाइम, ये रहा। इट इज टाइम फॉर द बेल टू रिंग। ओ माय गॉड, यहां तक सही था, लेकिन यहां जाके इसने गलती कर दी। देखिए, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 17 का 4th विल बी करेक्ट आंसर मेरे प्यारों। आइए प्रश्न संख्या 18। व्हाई डू यू टेल अ लाई। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न आपसे कि आप झूठ क्यों बोलते हो। देखिए, व्हाई डू यू टेल अ लाई। देखिए, वाई का वाई लगा देंगे, बहुत बढ़िया। ए लाई को पहले लाओ, वाई अ लाई। चलो आंसर करो पहले, 1 2 3 4 में कैसे बनता है। देखो देखो, सोचो सोचो। डू डज आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या लगाओगे? इज एम आर। चूंकि ये एक वचन है तो क्या लगाओगे? वाई अ लाई इज, क्या लगाएंगे? वाई अ लाई। तो इज आ रहा है ना, इसको पहले लगाओगे। एल आई हमने इसलिए लिखा ताकि हम इसको पहचान सके। क्या लगाएंगे? तो बनेगा वाई इज अ लाई टोल्ड। वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू। देखो, वाई अ लाई काट दीजिए, वाई इज अ लाई बी टोल्ड बाय यू। देखिए बच्चों, डू डज में बी नहीं लगाते। वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, जी हाँ। एंड वाई इज अ लाई बीइंग, काट दीजिए। तो 18 का प्यारे बच्चों आंसर बनेगा करेक्टली 3rd। ओके, आइए प्रश्न संख्या 19। लिखा है देयर इज नो शॉप टू बी लेट। बहुत ही बढ़िया, हाईकोर्ट में आया हुआ प्रश्न, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन आपके लिए 2023। दोस्तों सीईटी का जो एग्जाम होता है उसके लिए भी हम बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं। तो सीईटी के एग्जाम में जो प्रश्न आए हैं इंग्लिश के इस टॉपिक से, वो भी हमारे इसमें हैं आज की क्लास में, और जो 2023 में आए, सीरीज 1 और सीरीज 2 में आए। आइए देखते हैं, उनको भी देखेंगे। लिखा है देयर इज नो शॉप टू लेट। देखिए, टू बी लेट आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पर वाक्य में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। ठीक है, आइए देयर इज नो शॉप टू लेट। लेट देयर काट दीजिए, लेट मी काट दीजिए, शॉप सा काट दीजिए। डायरेक्ट आंसर बनेगा पहला, देयर इज नो शॉप टू लेट। क्योंकि अभी मैंने बताया था अगर वाक्य में देयर इससे शुरुआत होती है, ठीक है, तो जो लास्ट में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसी को हम क्या करते हैं? टू प्लस बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म में परिवर्तन करते हैं। जी हाँ,
आइए टॉप 20 के अंदर वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, कि हम अच्छी न्यूज। जी हाँ, अभी मैं कह रहा था कि 2023 में आया हुआ प्रश्न सीईटी का 4 फरवरी को हुआ था एग्जाम। कितनी फरवरी को? 4 फरवरी को। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, कि हम गुड न्यूज एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब आशा करते हैं, हम चाहते हैं कि अच्छी न्यूज मिले। तो क्या लिखेंगे हम? गुड न्यूज। याद रखिएगा न्यूज क्या है? एक वचन करता है। क्या है दोस्तों? एक वचन करता है, ये बहुवचन नहीं है, तो हम लिखेंगे गुड न्यूज। और अगर ये एक वचन है तो हम क्या लिखेंगे? इज। क्या लिखेंगे? एक्सपेक्ट क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लगाएंगे? इज। एमआर में से इज, तो केवल पहला ही ऑप्शन देखिएगा, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, गुड न्यूज शुड बी एक्सपेक्टेड, मस्ट बी एक्सपेक्टेड, वाज एक्सपेक्टेड, सब कट जाएंगे। मैं कह रहा हूं जिंदगी में सब कट जाएंगे अगर तुम्हें सही की चाह और राह होगी। बिल्कुल वही आंसर ढूंढोगे, बाकी किसी और चीज को देखोगे तक नहीं। आइए सीईटी में 5 फरवरी जो सेकंड एग्जाम हुआ था उसमें आया प्रश्न है, हु टीचेस यू सच थिंग? तुम्हें इतनी ऐसी चीजें कौन सिखाता है, इतनी शानदार चीजें कौन सिखाता है? आप बोलेंगे सर जी रात सर सिखाते हैं। आइए देखो हु का क्या बनता है ये बताओ पहले तो। जी सर आपने कहा था बाय हु, कहा था पहला काटो और फोर्थ काट दो। ठीक है, गेम किसमें रह गया? 2 में। आइए बाय हु, आइए आइए, ऐसे ये दिख रहा है? हाँ जी सर दिख रहा है जी, दिख रहा है। क्या लगाओगे? इज एम आर लगाएंगे, लगाएंगे ना, इज एम आर। आओ बेटा देखो यहां पर यू आ गया और यहां आर, बताओ कहां पर आंसर है? थर्ड में। तो बाय हुम आर यू टॉट सच थिंग विल बी द करेक्ट आंसर इन 21 के थर्ड में। आ रहा है मजा? मौज आ रही है सर, मौज। देखिए 22 सीईटी का ये एग्जाम है, सेकंड शिफ्ट में, सेकंड पेपर में एग्जाम में आया हुआ है। दे गेव हर अ क्लॉक। भाई छाप दो, भाई मैं कह रहा हूं छाप दो, छाप दो। दे गेव हर अ क्लॉक। देखिए दो, यहां पर मैं आपको कुछ सिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर 2 ऑब्जेक्ट है दोस्तों, एक तो हर है और एक क्लॉक है। देखिए अगर हर से बनाएंगे तो हम पहले लिखेंगे शी, और वाक्य में सेकंड फॉर्म में तो हम लिखेंगे दोस्तों वॉज। शी वॉज गिवन अ क्लॉक। ठीक है, और अगर मान लीजिए हम बनाते हैं ए क्लॉक से, तो हम लिखेंगे ए क्लॉक वॉज गिवन। ध्यान रखिएगा जब भी हम जो हमारा पर्सनल या कह सकते हैं किसी पर्सन से रिलेटेड जो आपका प्रोनाउन बाद में रह जाता है ऑब्जेक्ट में, तो उसमें टू लगाते हैं, टू हर। क्लॉक वॉज गिवन टू हर। देखिए कौन सा आंसर है? शी वॉज गिवन अ क्लॉक। ओके, ए क्लॉक इज गिवन नहीं, हैज बीन हटा दीजिए, बीइंग हटा दीजिए। तो करेक्ट आंसर कहां सेट हो रहा है भैया? 22 के फर्स्ट में। देखो जो मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों, मजाक नहीं है, इट इज सीरियस की एग्जाम्स में प्रश्न आए। और मैं आपको बता दूं एक्टिव पैसिव के अब तक जितने भी हमने प्रश्न कराए 200, तो आपके एग्जाम्स में अब तक जितने भी आए सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। जिसने नहीं देखा उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसने नहीं देखा आप ही कुछ कर सकते, उसको बता सकते भाई अब जाके देख ले, है ना। आइए दोस्तों, जी हाँ 23 क्लोज द डोर सीईटी में आया हुआ प्रश्न है 11 फरवरी को। फिर जो वापस हुआ था 4 बार हुआ था इसका एग्जाम, है ना। 11 फरवरी को आया प्रश्न क्या था? क्लोज द डोर। ये लो साहब, क्लोज द डोर क्या करोगे? आपको पता है लेट से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेट द डोर लिखो, लेट द डोर। फिर आप कहोगे सर बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म चिपका दो, चिपका देंगे साहब, लेट द डोर बी क्लोज्ड। अरे वाह, ये मिल गया आंसर। शुड नहीं लगेगा, लेट द डोर बी क्लोज। देखिए यहां पे क्लोज है, थर्ड फॉर्म नहीं है, काट दीजिए। तो करेक्ट आंसर 23 का दोस्तों हो जाएगा क्या? 1 विल बी द करेक्ट। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब यहां से जो अगले जो आपके 15 प्रश्न हैं दोस्तों, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, और ये वो प्रश्न है जो आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए चाहिए। आइए अब हम इनको करते हैं नस्ते नाबूद। बहुत ही प्यारे प्रश्न देखिएगा। देखिए प्रश्न है, हेट द सिन नॉट द सिनर। मतलब पाप जो होता है ना उससे घृणा करें, पाप से घृणा करें, पापी से नहीं। क्योंकि यार वो भी है तो इंसान ही ना। जैसे कोरोना में गाइडलाइन आई थी, क्या सोचो कोरोना में क्या गाइडलाइन आई थी, इसी से रिलेटेड थी, है ना। बीमारी से लड़े, बीमार से नहीं। देखिए अब जैसे यहां पर पहला जो वाक्य है, हेट द सिन, ठीक है, तो पहले इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। हम लिखेंगे लेट। क्या लिखेंगे दोस्तों? लेट। लिखिए द सिन, लेट द सिन, लगा दीजिए बी। क्या लगाएंगे? बी। और लगाएंगे आप हेटेड, लेट द सिन बी हेटेड। ताकि लिख दो नॉट द सिनर। क्या बनेगा? नॉट द सिनर। करेक्ट आंसर दोस्तों, करेक्ट आंसर। आया समझ में? 24 आया ना। आओ 25 के जब चले, कर सकते हो, बहुत आसान है। प्लीज गो देयर। देखिए वाक्य जिसकी भी शुरुआत प्लीज से होती है या दोस्तों काइंडली से होती है, तो हम वाक्य में लगाते हैं यू आर
रिक्वेस्टेड टू, क्या लगाते हैं दोस्तों, यू आर रिक्वेस्टेड टू। फिर आपके लगा दीजिए बचा हुआ प्लीज के बाद वाला वाक्य, गो देयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। करेक्ट भाई, करेक्ट, वेरी गुड। आउट 26 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज सिट डाउन। अब इसका मैं आंसर नहीं करूंगा, आप आंसर करो। मैं चेक कर रहा हूं, हमारी टीम देख रही है कि इस बार आंसर कौन कौन एक्टिव है भैया आज। प्लीज सिट डाउन, देखो भाई क्या लिखेंगे, प्लीज आ रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड लिख देंगे भैया, यू आर रिक्वेस्टेड है ना, यू आर रिक्वेस्टेड लगा दीजिए टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। करेक्ट आंसर भैया, करेक्ट आंसर। हा 27 आप सभी के लिए। मैं भी चाहता हूं दोस्तों कि लहरों से लड़कर, क्या कह रहा हूं मैं ध्यान से सुनिएगा, अगर लहरों से लड़कर तुम हार गए तो डूब जाओगे, लेकिन जब तक लहरों से लड़ोगे नहीं तो दोस्तों आपकी नौका कभी पार नहीं होगी। ऐसे ही समुद्र का रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। और जो डायलॉग बना था बॉलीवुड में कि 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, तो दोस्तों जब तक आप निश्चय नहीं कर ले, ठान ना ले, तब तक आप जॉब प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक आप हाथ धो के ही नहीं पूरे नहा धो के पीछे ना बढ़ो। पढ़ जाओ भाई, पढ़ जाओ, हर एक क्वेश्चन को ऐसे नस्ते नाबूद करो कि मजे आ जाए। वर्क हार्ड, देखिए अगर मैं कहूं आपको तो ये ऑर्डर भी हो सकता है, और ये कहूं तो भैया एडवाइस भी हो सकता है। देखिए अगर ये एडवाइस है तो दोस्तों आप लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। जी हाँ, और अगर मान लीजिए ऑर्डर बोलूं, मैं आपको अगर आदेश दूं तो हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू वर्क हार्ड। ऐसे वाक्यों में सजेशन को ज्यादा अच्छा माना जाता है या एडवाइस को अच्छा ज्यादा माना जाता है, तो एडवाइस विल बी द करेक्ट आंसर। और आप इसको सजेशन बनाएंगे तो आप लिखेंगे यू आर सजेस्टेड टू वर्क हार्ड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बिल्कुल बिल्कुल। गर्मी के माहौल में आप सभी को अच्छे आंसर देने के लिए मिलती है कुल्फी। आइए प्रश्न संख्या 28, देखो भाई, ब्रिंग मी अ पेन। हमने वाक्य क्या बोला भैया, ब्रिंग मी अ पेन, है ना। आ जाओ, ब्रिंग मी अ पेन को क्या लिखेंगे, देखिए ये ऑर्डर ऑर्डर से बनाओगे तो बोल सकते हो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग मी अ पेन। ठीक है, इसको लेट से बना लो, ऑब्जेक्ट आ गया ना, लेट से बनाओ। और लेट, लेट का वाला फॉर्मूला क्या था बेटा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आइए देखिए, लेट ए पेन आगे बी ब्रॉट, क्या, लेट ए पेन बी ब्रॉट। अब आप बोलोगे सर टू मी लगाओ, नहीं देखो देखो वाक्य में जब भी एंड में आ रहा नहीं ऐसे, हम लगाते हैं फॉर मी, क्या लगाते हैं, फॉर मी। याद रख लीजिए, लेट ए पेन बी ब्रॉट फॉर मी। आओ प्यारे बच्चों, अरे अब तो नस्ते नाबूद कर दो यार, अब तो आंसर खटखट खटखट खट आना चाहिए दमादम। ओपन द डोर, जी हाँ देख दोस्तों, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आपके साथ है ऑब्जेक्ट। देखिए हम लगाएंगे लेट और लगा दीजिए ऑब्जेक्ट और फिर बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम आंसर क्या करेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे लेट द डोर बी ओपन, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। जिसने आंसर लिखा है करेक्ट है भैया। सुपर 30, डोंट टेल अ लाई, क्या लिखेंगे, डोंट टेल अ लाई। देखिए जब भी वाक्य में नोट आ जाए, क्या आ जाए, नोट आ जाए, तो इसमें क्या करना है, देखो या तो लिख सकते हैं इसको लेट से या इसको बना सकते हैं यू से, दोनों ठीक है। ठीक है, लेट अ लाई, ध्यान से सुनिए, जब भी नोट आ जाए दोस्तों तो टू के पहले नोट लगाना, ध्यान रखो। लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड, लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड, या फिर हम बोल सकते हैं यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेल अ लाई, यू आर एडवाइज नॉट टू टेल अ लाई। और इसी एडवाइस में प्यारे बच्चों आप यहां पर सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, यू आर सजेस्टेड नॉट टू
टेल अ लाई। करेक्ट हो गया। आ जाओ, आगे बढ़ जाओ। प्लीज हेल्प द पुअर। अगर मान लो इस वाक्य में प्लीज की जगह काइंडली भी होता तो हम जो आंसर बनाने जा रहे हैं सेम आंसर बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? सेम आंसर बनेगा। आइए देखिए, प्लीज हेल्प द पुअर। जब भी प्लीज वगैरह आता है क्या लिखते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे। अब लगाओ टू हेल्प द पुअर। मतलब वाक्य में करना क्या है भैया? मात्र यू आर रिक्वेस्टेड लगाओ और टू लगाकर बचा हुआ वाक्य खत्म। वेरी गुड भैया, वेरी गुड। आओ बच्चों 32। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। लिखा है गो बैक। क्या है? गो बैक। आपको याद हो तो वो अपने इतिहास में जब आप पढ़ते हो जलियांवाला कांड, तो आप बोलते हो सर जलियांवाला कांड में तो जनरल डायर ने गोली चलाई थी और उसके बाद 1928 में साइमन साहब आए थे, बहुत बाद में हंटर कमीशन वगैरह होने के बाद साइमन साहब आए थे, तो हमारे पास लाला लाजपत राय जी, जो कि उसमें लाठी चार्ज के समय उनकी मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी या शहीद हुए थे। तो उस समय पर हम कह सकते हैं कि हमने एक नारा दिया था, स्लोगन दिया था, साइमन गो बैक। क्या दिया था भाई? साइमन गो बैक। क्योंकि एक कमीशन था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव देखना चाहता था, लाना चाहता था। इससे याद आया दोस्तों, जीके की क्लास मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। आप लोग जहां पढ़ रहे हो पढ़ो, ठीक है? एग्जाम नजदीक है, 1-1.5 महीना है, मुश्किल से 30-35 दिन है। तो अगर मान लो जैसे ही चैनल पे जिस दिन 500 सब्सक्राइबर होंगे दोस्तों, कितने हो जाएंगे? 500 सब्सक्राइबर होंगे, तो आपके लिए जीके की फ्री क्लास लेकर आऊंगा, जिसके अंदर केवल वन शॉट में, क्या भैया? वन शॉट में हम पूरी क्लास को खत्म करेंगे और करीबन 500 प्रश्न सॉल्व करेंगे भाई। कितने? 500 प्रश्न करीबन, अप्रोक्सीमेटली, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। 500 प्रश्न मतलब बेटा, मतलब 10 मॉडल पेपर एक साथ। अब ये आपके ऊपर है, करवा दो और क्लास रेडी हो जाएगी। आओ, गो बैक। क्या लिखा हुआ है? गो बैक। मान लीजिए अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं तो बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू गो बैक। क्या भैया? यू आर ऑर्डर्ड टू गो बैक। हा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है भैया। देखिए, डू नॉट इंसल्ट द वीक। डू नॉट इंसल्ट द वीक। ऐसे वाक्यों को लेट से बनाएंगे तो लिखेंगे लेट, ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों आपका? वीक है। लेट द वीक, लगाओ भाई नॉट लगाओ, नॉट। अब क्या लगाऊं? भूल गया मैं तो, बताओ बताओ, आप ही बताओ। लेट द वीक लगा दो भैया, नॉट आ रहा है ना, नॉट बी इंसल्टेड। क्या? लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 34। पुट द केसेस डाउन हियर प्लीज। देखो फिर से प्लीज लग गया, और जैसे प्लीज लग जाए तो आप सभी जानते हैं क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड, ये छाप देंगे। आगे लिखेंगे टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। बाकी इसको ऐसे कैसे लिख दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, पुट द केसेस डाउन हियर। प्लीज हटा देंगे, है ना? ठीक है, ऑल क्लियर। आ जाओ भाई 35। पुट योर नेम हियर। जी हाँ, आप सभी को अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखकर आगे लिखना है भैया जय हिंद। क्या लिखोगे? जय हिंद। आइए अभी तो आंसर बना दें पहले। आंसर कैसे बनाओगे? लेट से बना देंगे। लेट योर नेम, देखो ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? योर नेम। लेट योर नेम बी लगाइए, बी पुट हियर। देखो दोस्तों, जो पुट होता है ना, इसकी सेकंड फॉर्म भी पुट होती है और थर्ड फॉर्म भी पुट होती है। उसी प्रकार कट होता है, उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? कट कट कट, पुट पुट पुट। ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ प्यारों, पुट इट डाउन इन योर डायरी। अरे वाह, मान लीजिए कभी कभी हम लिखते हैं, हम कहते हैं कि अपनी डायरी में उतार लो इसको, तो क्या लिखेंगे? पुट इट डाउन इन योर डायरी। देखो देखो लेट, देखो पहले क्या लिखेंगे? लेट, देखो वर्ब ये रही और ऑब्जेक्ट ये रहा, लेट इट। क्या लिखेंगे? लेट इट। लगा दो बी, लेट इट बी लगाओ, पुट डाउन इन योर डायरी। वापस रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, आंसर ध्यान से देखो।
लेट पहले लगा देंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या लगाएंगे यहाँ पर, इट, और फिर ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, बी, तो लिखेंगे बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में पुट है तो पुट ही रहेगा, ठीक है। लेट इट बी पुट डाउन, बाकी लिख दो ऐसे कैसा, इन योर डायरी। क्लियर है 36? चलो 37 पे आ जाओ। अच्छा ये वाला हम कर चुके हैं। अब देखो ये मेरी प्रैक्टिस है, मतलब ये क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस में करवाता हूं दोस्तों, और ये प्रैक्टिस के प्रश्न ही एग्जाम के छपे हुए हैं, तो आप समझो प्रैक्टिस ही कर रहे हो किन एग्जाम्स की तैयारी के लिए प्रश्न किया। देखिए, वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस। देखिए इसके दो आंसर हैं, एक तो है, अच्छा यहां पर वंस प्रोमिसेस है, ये प्रोमिसेस बहुवचन है, अपन ने जो किया था वो एक वचन था ना। देखिए प्रोमिसेस अगर बहुवचन है तो हम पहले लिखेंगे प्रोमिसेस। देखिए मैंने एक आपको वाक्य बताया था, अगर मान लीजिए किसी वाक्य में सजेशन दिखे, क्या दिखे, सजेशन, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट लगाकर शुड भी लगा सकते हैं, और चूंकि वाक्य में शुड दे रखा है तो शुड के साथ क्या लगेगा, बी, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम लिखेंगे प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। क्या बनेगा, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ये वंस और वन हट जाएंगे। प्रश्न संख्या 38, भैया भैया भैया, आइए आइए आइए, गिव द ऑर्डर। क्या है प्रश्न बेटा, गिव द ऑर्डर। देखिए अगर मान लीजिए आप लोग, अगर जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ चाहते हैं और इन प्रश्नों को वापस घर पे सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पे जाइए और सर्च कीजिए उसमें गुरु आज्ञा क्लासेस, ठीक है, वहां पर हम इसकी पीडीएफ को अपलोड कर देंगे अगर आप डिमांड करते हैं तो, ठीक है। चलिए, गिव द ऑर्डर, क्या लिखेंगे आंसर, लेट द ऑर्डर, लेट द ऑर्डर बी गिवन, लेट द ऑर्डर बी गिवन। आइए दोस्तों 39, लेट्स, या लेट्स का मतलब होता है लेट अस फॉरगेट द होल थिंग, लेट अस फॉरगेट द होल थिंग। याद रखिएगा जब भी लेट अस लग जाए, क्या लग जाए, लेट अस, हमेशा वाक्य में बाय अस लगाते हैं, एंड में क्या लगाते हैं, बाय अस लगाते हैं। इस पे आप बना लो रेड सर्कल और बना दो स्टार, ये याद रखना है। जो नोटबुक लेके बच्चे बैठे हैं उनको बहुत 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 शुभकामनाएं बच्चों, आप बहुत सीरियस हो पढ़ाई के लिए और मेरी तरफ से आपके लिए फुल ब्लेसिंग्स हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे, लेट, ऑब्जेक्ट लगा दो द होल थिंग, लेट द होल थिंग। देखिए लेट द होल थिंग क्या लगाएंगे, बी, और फॉरगेट की तरफ बताओ बच्चों, फॉरगॉटन। डिस्टर्बेंस से डिस्टर्ब मत हुआ करो, बस देखो, लेट द होल थिंग बी फॉरगॉटन। अब मैंने आपको बताया क्या लगाना है, बाय अस लगाना है, लगा दोगे, करेक्ट आंसर। देखो दोस्तों 39 प्रश्न वापस करेंगे, आवाज ज्यादा हुई है। आइए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 पर। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा जब भी किसी वाक्य में लेटस दे दिया जाए या लेट्स दे दिया जाए, याद रखिएगा हमेशा वाक्य के अंत में बाय लगाकर अस लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, बाय लगाकर अस। तो देखिए लेट, ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, द होल थिंग, मतलब पूरा सिनेरियो, सारी चीजें। बहुत बार लोग कहते हैं आओ सब कुछ भुला देते हैं, लेट द होल थिंग बी, फॉरगेट की थर्ड फॉर्म दोस्तों फॉरगॉटन, लेट द होल थिंग बी फॉरगॉटन। अब लिखेंगे बाय अस, लेकिन कैसे बताएं उन्हें, हम भूलते नहीं वो चीजें। हाँ चलिए, आप न भूलना रूल्स को याद रखना एग्जाम में। आइए दोस्तों तो आज का सबसे लास्ट प्रश्न नाउ, लेट देम डू इट नाउ। क्या लिखा है, लेट देम डू इट नाउ। आओ जी इसका आंसर बता दीजिए। उसके बाद क्लास में, एक तो आपकी क्लास में लाइक कम होते हैं, लाइक करें, और एक तो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करके बताया करो यार आज की क्लास कैसी रही। अच्छे अच्छे कमेंट्स बताओ आपके, भाई क्या रहा क्या नहीं रहा, कोई सजेशन, हम इंप्रूव करेंगे यार आपके लिए। देखिए लेट देम डू इट नाउ, देखिए लेट का लेट बनाएंगे, हाँ जी, इट का इट बना देंगे, बहुत बढ़िया जी, लेट इट बी डन, क्या बना दिया हमने, लेट इट बी डन। तो क्या लिखेंगे, बाय देम नाउ, लेट इट बी, वापस बोल रहा हूं मैं दोस्तों, लेट इट बी डन
बाय देम नाउ। जी हां, तो इसी के साथ हम कर चुके हैं हमारे 40 प्रश्नों को कंप्लीट। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। बहुत सारे प्रश्नों को हमने सोल्व किया है, करीबन ऑलमोस्ट 200 प्रश्न हो चुके हैं। पहली क्लास में 50, दूसरी में अभी 40, उसके पहले 111, करीब 200 प्रश्न हम सोल्व कर चुके हैं। क्या आप एक्टिव पैसिव की और क्लास चाहते हैं तो जरूर बताएं, और अगला टॉपिक जल्दी ही आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। दोस्तों तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। टेक केयर।